सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के बारे में ही प्रायः कहा करते हैं कि हम सूत्रों को जान लें तो किसी भी कुंडली को देखना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जन्म कुंडली में हम चतुर्थ भाव की व्याख्या करेंगे। पूरी तरह से इसे समझना आपको। चतुर्थ भाव के बारे में पहले जानिए कि है क्या। चतुर्थ भाव जातक की माँ का है। चतुर्थ भाव जातक के वाहन सुख का है, अच्छे मकान का भाव बताता है। चतुर्थ भाव का स्वामी जातक को सुख, ऐश्वर्य, भोग इत्यादि के बारे में भी दर्शाता है। चतुर्थ भाव जनता है, पब्लिक है। आपको जनता कितना प्रेम करती है, चतुर्थ भाव के ग्रहों से पता लगता है। चतुर्थ भाव केंद्र भी है। चतुर्थ भाव का स्वामी जब दो पाप ग्रहों के साथ आपस में कहीं बैठ जाए तो माँ का सुख, वाहन का सुख इत्यादि नहीं मिलता, अपितु दुर्घटनाओं का भय रहता है, पानी से खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठे हों, यहाँ पर शनि बैठ जाएं, वैसे चतुर्थे से शनि, लेकिन यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठ जाए और बीच में चतुर्थेस मान लीजिए शनि है, शनि के अगल बगल शनि के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, एक तरफ मंगल बैठ जाए और एक तरफ शनि के शत्रु सूर्य बैठ जाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको समझाना है। एक एक सूत्र को हल्के हल्के से समझ के बहुत बड़ी व्याख्या कर सकते हो आप। हम यहाँ शनि को बिठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैठा देते हैं सूर्य को, ठीक है। यहाँ बैठा देते हैं मंगल को। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब ये चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी दो शत्रु ग्रहों से परास्त होकर के चतुर्थ भाव में आपको अग्नि से, सर्प से, लोहे से, दुर्घटना से, वाहन दुर्घटना से मृत्यु की सूचना दे देता है। एक तो ये बात हो गई। अब ये चतुर्थेश कहीं भी बैठा हो, लेकिन इसके अगल बगल अगले घर और पिछले घर में पाप ग्रह जब बैठ जाएं, शत्रु ग्रह जब बैठ जाएं, तो जातक का वह भाव हीन हो जाता है। अब हीन भाव के कारण ऐसा जातक अपने घर में नहीं रह सकता। घर में रहेगा तो कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाएगा, शत्रु पक्ष से भी पीड़ित होगा, रोगों से भी पीड़ित होगा, बच्चों से भी पीड़ित होगा, छोटे भाई बहनों से भी पीड़ित होगा। ये एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब चतुर्थेश का किन ग्रहों के साथ तालमेल हो जाए तो व्यक्ति हो जाता है किस्मत वाला। आइए हम इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, वीडियो बहुत बड़ा नहीं दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगा। जब आप कहीं पर प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो ज्योतिष, तो आपको उसका मूल्य देना पड़ता होगा, लेकिन मेरे दर्शकों से मैंने कोई मूल्य नहीं लिया हुआ है। अब आपको बता देते हैं चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, पब्लिक भाव, राजयोग कैसे बनाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी में से शनि है, ठीक है। ये कहीं भी बैठ जाएं और पंचम भाव का स्वामी भी इन्हीं के साथ हो जाए। अब ये व्यक्ति के पास धन, पब्लिक में नेतागिरी इसकी चमकेगी, राजनीति में एक सफल व्यक्ति होगा। चतुर्थेश और पंचमेश की युति हो जाए। एक बात और कह दूं, यदि चतुर्थेश यहाँ आकर के, यह शनि यहाँ आकर के बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ज्यादा शुभ है,
लेकिन यहाँ का मालिक अगर यहाँ चला जाएगा तो पुत्र संतान के लिए शुभ कम होगा, यानी संतान खर्च ज्यादा करेगी, व्यय ज्यादा करेगी, बाप जितना कमाएगा बेटा उतना ही उड़ा देगा। ठीक है, जैसे एक रस्सी को कोई पाड़ा, जब हम रस्सी बटते होते हैं और पीछे से वो रस्सी खा जाता है, तो जितनी मेहनत की पीछे से उसका जानवर खा गया, बाकी एक हाथ रस्सी बचती है। तो इसलिए यहाँ का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर इसके साथ में बृहस्पति के साथ में पंचमेश के साथ में, तो ज्यादा फल मिलेगा। चलिए, चतुर्थेश का किसी भी प्रकार से नवम भाव के साथ संबंध बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी मूल त्रिकोण है, ये भी मूल त्रिकोण है। जब दो मूल त्रिकोण स्वामी एक जगह बैठेंगे तो जातक को राजयोग बना देंगे। ठीक है, पिता का सुख, माता का सुख, पब्लिक का सुख, राजनीति का सुख, धन का सुख, विद्या का सुख इस जातक को मिलेगा, क्योंकि यह भी मूल त्रिकोण है, यह भी मूल त्रिकोण है। ये बात हो गई। अब चतुर्थ भाव के साथ में यदि लग्न का भी सहयोग मिल जाए, अब ये निश्चित है कि बहुत बड़ा नेता बनेगा, राजनेता, और ऐसा जो पब्लिक की बड़ी सेवा करके पब्लिक को अपने वशीभूत कर सकता है। ठीक है, तो चतुर्थेश के बारे में ये जो चर्चा आपको कही वो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, चतुर्थ भाव के स्वामी यदि पंचम, नवम या लग्न के साथ युति या दृष्टि करते हो तो आपको राजयोग की प्राप्ति होती है, धन, विद्या इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो में आपको हम अब समझाएंगे। तो इस चतुर्थेश के इस वीडियो को आप समझिए। कल पुनः चर्चा करेंगे कि चतुर्थेश कहाँ पर और किन ग्रहों के साथ जाने पर बुरा असर करेगा। बस वीडियो में यही विदा लेते हैं। नमस्कार।